हेलो दोस्तों, केएस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह बताएंगे टॉपर कैसे बनना है, क्या क्या खासियत है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों को टॉपर बनते हैं, लेकिन उनका खास यह होता है कि उनको लिखने का तरीका, राइटिंग, हैंड राइटिंग, सबका विशेष ध्यान देना होता है। तो आपको टॉपर कैसे बनना है, एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, क्या क्या बातें होती है, वह डिटेल्स से हम पूरा देंगे। और अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर यह आपका एक वीडियो आपका फ्यूचर बना सकता है। आपको टॉपर कैसे बनना है, क्या करना है, उसके लिए आपको टेक्निक रहनी चाहिए। कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी में आपको लिखने से पहले आपको यह विशेष ध्यान देना है कि कॉपी 3 प्रकार से फोल्ड की जाती है। कितने? 3 प्रकार से। मान के चलिए यह पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ है। अब कॉपी अगर मिल गया, इस कॉपी को आप विशेष यह ध्यान दें कि आपका जो कॉपी कितना में रहता है। इस कॉपी को लिखने के लिए आपको इस को बराबर बराबर इक्वल में 3 भागों में बांट दीजिए। कितना? 3 भागों में। एक 1 2 3 इसको फोल्ड कर लीजिए हाथ से पकड़ के। 1 2 3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखिए क्या है, इसको फोल्ड करना है। क्या करना है? फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसका एक लकीर मिल जाएगा। एक लकीर मिलने के बाद जो भी क्वेश्चन लिखे, जो भी प्रश्न लिखे, आपको विशेष यह ध्यान देना है कि कौन प्रश्न लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर विशेष आपको ध्यान देना होता है। जैसे आपको मान के चलिए आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो मान लीजिए आप सेक्शन ए का क्वेश्चन लिख रहे हैं। सपोज कीजिए सेक्शन ए का क्वेश्चन, तो लिखिए सेक्शन ए। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को, जो पैराग्राफ का फर्स्ट है, 3 भाग में है, तो 3 भाग में जो फर्स्ट है तो उस पर विशेष ध्यान दें कि आपको जब लिखे तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न 1, उसके बाद डैश लगाएं। यह जो डैश लगाएंगे यह आपका कलर होना चाहिए ब्लैक। ब्लैक से लगाएंगे। 2 पेन वेरिएशन करेंगे, 2 पेन का, एक ब्लैक। तो ब्लैक का वेरिएशन करेंगे तो यहां से आपका यह प्रश्न स्टार्ट होगा। तो इसको डैश डैश ऐसे कर लीजिएगा। आने के बाद देख लीजिए यह कि कौन है, 5 नंबर का है कि 2 नंबर का है। और 2 नंबर का है तो यहां लिखिए 2 अंक स्तरीय। उसके बाद यह लिखने के बाद आपको जब आंसर आ रहा है तो आराम से इसका उत्तर लिखिए, हेडिंग डालिए। उत्तर लिखने के बाद यह जो उत्तर लिख रहे हैं, यह आपका जो पेन होना चाहिए वह ब्लैक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक से लिखिए। उसके बाद यहां से जो आपको आंसर आ रहा है, मान लीजिए कह देगा कि सजीव क्या है, तो सजीव के विषय में लिखना है। तो सजीव क्या है यह डैश कर दिए। 2 अंक का था, 2 स्तरीय कर दिए। अब आपको आंसर लिखना है, तो यहां लिखेंगे कि सजीव प्रजनन करते हैं, मतलब जो भी अपने लिखना चाहेंगे। सजीव प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उसे सजीव कहते हैं। तो विशेष यही प्रश्न लिखना है। इसी तरह आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए अब चलती है किस पे? सेक्शन बी पे। तो यहां सेक्शन बी बना लीजिए। सेक्शन बी। सेक्शन बी बनाने के बाद आपको मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 प्रश्न कर दीजिए, प्रश्न लिख दीजिए, फिर डैश कर दीजिए। अगर यहाँ 2 नंबर को छोड़ के आप 5 नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दिया 5 अंक स्तरीय। 5 अंक स्तरीय। जब उसका उत्तर लिखें तो उसको लिखें ब्लैक में। किसमें? ब्लैक में। फिर ब्लैक में आपको यह हेडिंग हो गया। हेडिंग होने के बाद आप जब उत्तर लिखें तब ब्लू में लिखें। किसमें? ब्लू में। तो मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि मानव अंग क्या है, उनके बारे में लिखने के लिए चित्र बना के। तो मानव अंग क्या है उसके बारे में आप डिटेल से एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखते लिखते आपका यहाँ खत्म हो गया आंसर, तो आपको विशेष ध्यान देना है, फिर ब्लैक यूज करना है और नीचे में एक डैश लगा देना है। एक डैश लगा देना, वो किससे? ब्लैक से। इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो आप 5 नंबर का क्वेश्चन किए हैं इतने में है। उसके बाद यह डैश यह आपको डिसाइड करेगा, इसके बाद आपका आंसर नहीं है। तो इसका मतलब इसी तरह जो टॉपर होते हैं एग्जाम में कॉपी लिखते हैं। तो आप अगर नए हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो इसी ढंग से आप कॉपी अपने एग्जाम में लिखें, विशेष ध्यान देना है। यह कंप्लीट होने के बाद आप घर पे प्रैक्टिस करें इसका बारीकी से, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखने का, हैंड राइटिंग का जो समस्याएं वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएंगी।
कभी भी यह ध्यान रखें कि जिंदगी में कोई चीज बड़ा चीज नहीं है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही रास्ता है, असंभव से आगे निकल जाना। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही रास्ता है, असंभव से आगे निकल जाना। अंधी भीड़ में क्यों चलते हो, खुद का रास्ता बनाओ। अंधी भीड़ में क्यों चलते हो, खुद का रास्ता बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। यह आपका क्या सराहना है, विशेष इस बातों पे ध्यान दें, अमल करें, क्योंकि टॉपर बनेंगे, पूरा आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, पूरा अगल बगल में फैमिली कहेगी कि क्या है इसका बेटा, मतलब पूरा गर्व होगा आपके अपने ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, आपके माता पिता का गर्व होगा कि मेरा बेटा यह टॉपर बन गया। इसलिए सफलता की खास बात है वह मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। धन्यवाद।